नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आसान उपायों से आपको सफलता दिलाने के लिए। शनि प्रधान दिन हो, काले तिल चबाकर जाना, दिन भर काम आपके बनेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है सावन का महीना शुरू हो गया। सावन में शिव जी का आगमन होता है, क्योंकि सावन का महीना शिव जी का ही महीना होता है। तो शिव जी आ रहे हैं, शिव जी के आगमन की तैयारी शुरू करो, शिव जी के स्वागत की तैयारी शुरू करो। और कैसे तैयारी करनी है, क्या लाभ देगा, सब बताऊंगा आपको। सावन का महीना तो आ ही गया है, तो भोले भंडारी शिवजी महाराज आए हुए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए इस बार आ रहे हैं। वो शिव जी के आगमन से उसके तैयारी करनी पड़ेगी, उनके स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार सावन का महीना शनिवार से शुरू हो रहा है। और एक बहुत ही अच्छा संयोग बना है, क्योंकि सावन में सोमवार में शिव जी की पूजा पाठ होती है, व्रत रखते हैं, सोमवारी मनाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकला है। शनिवार से सावन और सोमवार को शिव जी की पूजा। 30 जुलाई को सावन की सोमवार है, सावन के सोमवार को व्रत रखना होगा। 28 जुलाई शनिवार को श्रवण नक्षत्र भी है, और श्रवण नक्षत्र में सावन शुरू हो रहा है। शिवजी महाराज भारी वर्षा के साथ आ रहे हैं, बहुत वर्षा होने वाली इस बार सावन में। ऊपर से 2 सूर्य और चंद्र ग्रहण बीत गए, और आपको पता है जब एक महीने में 2 ग्रहण होते तो प्राकृतिक विपदाएं आपदाएं आती है। और सावन के महीने में पानी बरसेगा खूब ज्यादा, और चूंकि ग्रहण खत्म हो चुका है इसीलिए ग्रहण का असर तो रहेगा ना, तो प्राकृतिक आपदा आ सकती है, विपदा आ सकती है। पानी बरस सकता है बहुत ज्यादा, भूस्खलन हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है। देख सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा पानी बरसने वाला है, बादल फट सकते हैं। 18 राज्यों में तो वैसे ही जल प्रलय आ गया। ऐसे में शिव जी के आगमन से पहले शिव जी की खास पूजा करनी पड़ेगी। शिव जी ही हमें, हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे, शिव जी ही हमें बचाएंगे। ये सावन के महीने में शिव जी भोले भंडारी धन दौलत वाहन का सुख देंगे, घर का सुख देंगे, वो वरदान देंगे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है शिव जी शादी करा देंगे। सोमवार का व्रत रखना, पूजा पाठ करना, शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी का वरदान जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, सुहागिनों के लिए सावन का महीना पति की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। पति को दीर्घायु बनाएगा और लाभ देगा। हम शिव जी के स्वागत के लिए क्या करें क्या ना करें सब बताएंगे। चले लेते हैं मेष भी खबर, मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, समय का सदुपयोग करें, जीवन में नया मोड़ आने वाला है। दूसरों की निंदा से दूर रहें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। पीले लड्डू बांट देना। वृषभ राशि वालों, दोस्त रिश्तेदारी में घूमने का मौका मिलेगा। यात्रा का योग बना हुआ है, आपको बहुत खुशी मिलेगी, धन मिलेगा। किसी महिला को दूध का दान करना। मिथुन राशि वालों, जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। अगर मौका अच्छा मिल रहा है, कोई नया काम धंधा शुरू कर डालें। छोटी इलायची जेब में रखना। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। सावन के महीने में शुभ विवाह चाहने वाली कन्याएं, नौकरी व्यापार करने वाले पुरुष, सुहागिन महिला के पति की रक्षा और तरक्की के लिए सोमवार को क्या क्या पूजन सामग्री का जुटा करके शिव जी को चढ़ाना है, ये नोट कर लीजिए। शिवलिंग के पूजन के लिए तांबे का लोटा, दूध, जल, सफेद फूल और चावल, गुलाब का फूल जुटाना होगा। शिवलिंग के लिए धतूरा और बेलपत्र जुटा लें। शिव पर चढ़ाने के लिए कपूर,
लौंग का भस्म तैयार करके, रुद्राक्ष तैयार करके रख लें, ये शिव जी पे चढ़ाना है। चलिए लेते हैं 3 और राशियों का राशिफल, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी में अड़चन है, पढ़ाई अधूरी रह सकती है, दोस्तों की सहायता से काम बनेगा, घर वालों को टेंशन मत देना, धार्मिक स्थल पर शिव जी के दर्शन करके आओ। सिंह राशि वालों, नौकरी में लापरवाही हो रही है, व्यापार को भी ठीक से करना पड़ेगा आज। और देखिए आपका मन तो लग नहीं रहा है पढ़ाई में, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी मेहनत करनी होगी, चावल का दान करना, सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों, फिजूल खर्ची चल रही है, सोच समझकर खर्च करें, हो सकता है कर्ज लेना पड़ेगा लेकिन मुश्किल है, समय जल्दी ही बदलकर अच्छा होगा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा देना। ये मेल आया है इंदौर मध्य प्रदेश से सुरेश मिश्रा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1980। ये कह रहे हैं कि मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। देखिए बहुत दिनों से आपका प्रमोशन रुका हुआ, कारण क्या है, जब आपके ऊपर शनि की महादशा चलेगी तो शनि क्या करता है कि शनै शनै कर देता है, सब काम धीरे कर देता है, ना तो प्रमोशन होगा ना सैलरी बढ़ेगी। शनिवार को पीपल पे जल चढ़ाएं, चींटियों को आटा चीनी दें, काली उड़द का दान करें, ओम शम शनिचाय नमः का जाप करें, हो जाएगा प्रमोशन, कोई चिंता की बात नहीं है। एक स्टील की कटोरी में काले तिल डाल करके पानी में बहा देना। लेकिन एक बात जरूर है कि शिव जी की पूजा पाठ करनी है, शिव जी को क्या क्या चढ़ाएं तो आपको बताया, लेकिन क्या क्या ना चढ़ाएं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी पर हल्दी, कुमकुम, लाल फूल, टेसू के फूल, सड़े हुए फल, गले हुए फूल फल, मिठाई ना चढ़ाएं। सफेद रंग की चीजें चढ़ाई जाती है, सफेद बताशे, सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। और शिव जी पे चढ़ाया हुआ फल प्रसाद कभी खाया नहीं जाता। चलिए बात करते हैं दिलचस्प बात की। नींद ना आती हो तो क्या करना है आपको, एक ब्राह्मी होती है जड़ी बूटी, पंसारी क्या मिल जाती है, अगर रोज रात को उसको भिगो कर रखें और सुबह छान करके उसका पानी पीने लगें तो सोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े अच्छी नींद आएगी। चलिए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, मौका अच्छा मिला है, किसी काम में देर ना करें, काम को कर डालें, आलस्य से काम बिगड़ जाएगा। और आपके लिए कहा गया है मीठी वाणी बोलें और शिव जी पे दूध चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, कुछ खास अधूरे सपने आपके पूरे होंगे, मानसिक तनाव थोड़ा चल रहा है, परेशान ना हो, सब ठीक होगा। बाहर घूमने का मौका मिलेगा, लक्ष्मी जी को बताशे चढ़ाना। धनु राशि वालों, कोई नई योजना बनाकर उस पर अमल करें, धन लाभ होगा, पढ़ाई ठीक होगी, छात्र छात्राओं को अच्छी खबर मिलेगी। हनुमान चालीसा का दान करना। 12 शनिवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। रेवड़ी खाकर काला रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में जाएं, लेकिन शुभ गुलिकाल बड़े बड़े काम बनेंगे। शनिवार को सुबह 6 से 7:30 तक काम बनते हैं। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक कोई भी काम ना करें, काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं जिनका जन्म 28 तारीख या शनिवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है और धीरे धीरे खूब सफलता देता है, लेकिन शांति से दिमाग लगाकर सफल होते हैं। न्याय के रास्ते पर चलेंगे तो लाभ होगा। लोहा, प्लास्टिक, तकनीकी चीजों का काम करें, धन लाभ होगा। गुरुवार को पैसे किसी को ना दें, एक केला शनिदेव पर चढ़ाते रहना। सोमवार को शिव जी की पूजा करो, सारे काम बनेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। सावन में शिव पूजन की खास खास बातों पर ध्यान रखना होगा, तभी धन लाभ होगा। शादी जल्दी होगी, सुहागिनों का सौभाग्य जागेगा। सफेद चावल, पूजा करने के लिए जो चावल शिव जी पे चढ़ाएंगे वो साबुत चावल होने चाहिए, टुकड़े ना हो।
और सुगंधित होने चाहिए और शिव जी पे सुगंध चढ़ाई जाती है। शिव जी पर चमेली, जूही, मोगरा इत्यादि का आप इत्र चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल चढ़ाएं और सब कुछ 10-10 की संख्या में चढ़ाएं। शिव जी पर, शिवलिंग पर सुगंधित अगरबत्ती, घी का दीपक जलाएं। शिव पूजा में चमेली का तेल, मेहंदी की सुगंध वाली अगरबत्ती या इत्र का प्रयोग करने अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। शिव जी पर एक जनेऊ और भांग जरूर चढ़ाएं। शिव जी पर बेर चढ़ा सकते हैं। और देखिए, शिव जी के दूत कौन है? नंदी बैल। नंदी बैल के दाहिनी तरफ पिछले पैरों के पास बैठ करके खड़े होकर हाथ जोड़कर नंदी को प्रार्थना करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको दाएं हाथ की तर्जनी अंगूठी को नंदी के सींगों पर रख करके सिंघों के बीच शिव जी के दर्शन करें। जैसे सिंह होता है ना, सिंह नंदी का, और वो ठीक शिव जी के सामने नंदी बैठे होते हैं, उसके अंदर सिंगों के अंदर से शिव जी के दर्शन करें, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि सावन का महीना आ रहा है, शिव जी की पूजा पाठ कैसे करनी है, सोमवार का व्रत कैसे करना है, क्या क्या लाभ होगा। लेकिन अब अंतिम 3 राशियों का राशिफल, मकर, कुंभर, मीन का हाथ। मकर राशि वालों, धन आएगा लेकिन खर्चों के आगे ना बढ़ने दें। काम तेजी से करें, हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ा देना। कुंभ राशि वालों, बड़ों की सुने, फिलहाल धन लाभ होगा, ज्यादा चिंता ना करें, सभी तरह के काम बनने वाले हैं। सोमवार का व्रत रखना, गुड़ का दान करना। मीन राशि वालों, घर में कुछ परेशानी है, दोस्तों के सहयोग से घर में समय दे करके जो सारे कष्ट दूर होंगे। और अनावश्यक व्यस्तता से काम गड़बड़ होगा। फुर्सत से काम करें, आराम से काम करें, जल्दीबाजी ना करें। और बच्चे ट्यूशन की पढ़ाई पूरी अच्छे से करें, तुलसी के पत्ते खा लेना, काम बनेंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। अगर आपका बार बार एक्सीडेंट या दुर्घटना होती हो, अगर आपका बार बार एक्सीडेंट होता है तो 9 मंगलवार को पानी में दूध चावल बहा दें, आपके एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। ये मेल आया है पटना, बिहार से। रितु कुमारी का है। वो कहती है कि एस्ट्रो अंकल, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं, तो मैं क्या क्या उपाय करूं। डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बुध ग्रह को बलवान करना होता है। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए पन्ना रत्न धारण करें, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गणेश जी की पूजा पाठ करें। और एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, उससे आपको बहुत लाभ होगा, आप डॉक्टर बन जाओगी। आपको क्या करना है, हरा धागा लेकर के और अमरूद या तुलसी के पेड़ के चारों तरफ घुमा करके बांध दीजिए, और जब आप डॉक्टर बन जाएगी तो उसे खोल देना। ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत आसानी से आप डॉक्टर बन जाओगे। बच्चों, मन में सवाल हो मुझे मेल करो, हमारा मेल एड्रेस है astroncle@itech.com। ये क्या है? हा, गदा है हनुमान जी का। जो डरपोक बच्चे होते हैं, डरते हैं ना, और जो हिम्मत वाले बच्चे नहीं होते, उनको ऐसा गदा खरीद के देना चाहिए। हनुमान जी की शक्ति उसमें आ जाती है और वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेते हैं और खूब अच्छे से खेलते भी हैं। और शिवजी महाराज कहने आए कि हर सोमवार को व्रत करना, मेरे पे दूध, जल, सफेद मिठाई, सफेद फल, सफेद फूल चढ़ाना, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू ने कहा, पिंकी बहन, तुम चाट खाते खाते इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? इतना गुस्सा हो रही थी मानो तुम तो दुर्गा के समान, दुर्गा का रूप हो गई थी। पिंकी बोला, अरे कुछ नहीं, वो चाट वाले ने लास्ट में मीठी चटनी डालकर सूखे गोलगप्पे नहीं खिलाए, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया।
इसलिए मैं उसके दुर्गा का रूप उसको दिखा रही थी। वो भी कम नहीं है, पिंकी भी मोनू की तरह ही है, वो भी गुस्से वाले। खैर बच्चों, ये तो हंसने और हंसाने की बात है। गुस्सा बच्चों को नहीं करना चाहिए, ना ही दुर्गा का रूप दिखाना चाहिए, शांति से काम करना चाहिए। लेकिन तो हंसने की बात नहीं, हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।